नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। और द मसला में मसला ये है कि 3-4 बड़े बिल आने वाले थे विधानसभा के सेशन में हरियाणा में, लेकिन वो इस सेशन में नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं, ये हम आपके साथ चर्चा करेंगे। वो 3-4 बड़े बिल कौन से हैं जिनकी पैरवी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो बिल हैं वो इस सेशन में लाए जाएंगे। हम आपको बता दें कि एक तो राइट टू रिकॉल था, हमने चर्चा भी की थी कुछ दिन पहले आपसे। राइट टू रिकॉल है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, अगर उनसे जनता संतुष्ट नहीं होती तो फिर उनको हटाया जा सकेगा। एक तो ये बिल था। दूसरा था 75% जो आरक्षण जो हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में ये आना था, ये नहीं आया है। तीसरा था जो 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायत के चुनाव में, वो भी आना था, नहीं आया। और उसमें यह भी था BCA वर्ग को 8% आरक्षण पंचायत के चुनावों में, वो भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, अब हम आपको बताते हैं। दरअसल दुष्यंत चौटाला का कहना है कि विपक्ष चाहता था कि ये बड़े बिल हैं, इस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए इनको फिलहाल टाल दिया जाए और अगले सेशन में लेकर आएं ताकि इस पर खुलकर चर्चा हो सके। इसलिए चूंकि अब सिर्फ एक ही दिन का सेशन था, इसलिए ये बिल नहीं लाए गए हैं। हां, अगले सेशन में ये बिल लाए जाएंगे। सो दोस्तों, ये वाली बात है, जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं कि इस वजह से ये जो बड़े बिल हैं वो नहीं लाए गए हैं। अब आप देखिए इसमें क्या है, जो विपक्ष खुलकर चर्चा करना चाहता है, ये जो बड़ी बातें हैं, चाहे राइट टू रिकॉल है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अगर जनता संतुष्ट नहीं है, जनता को लगता है कि वो गड़बड़ी करते हैं, तो समय से पहले हटाया जा सकता है। इस पर चर्चा करना चाहता है विपक्ष। 75% नौकरियों पर भी विपक्ष कहता है कि ये सब गोलमाल है, इस पर भी वो चर्चा करना चाहता है। और 50% महिलाओं का और BCA वर्ग को जो भी है, इस पर दरअसल राइट टू रिकॉल को लेकर जो बात सामने आ रही है वो ये, जब से ये चर्चा शुरू हुई है और बोला है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कि हम ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं, उसके बाद ये भी सामने आ रहा है कि जो सरपंच हैं उनमें गुस्सा सामने आ रहा है और वो सोच रहे हैं इसकी मुखालफत करने की, इसका विरोध करने की। और कई जगह से खबरें भी आ रही हैं कि वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी इस बिल को नहीं चाहती है, कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि ऐसा बिल लाकर कहीं ना कहीं जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको नाराज किया जाए या कुछ ऐसा संदेश जाए कि जो नेगेटिव हो सरकार के। ये बात भी सामने निकलकर आ रही है। और उसमें जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जब से हमने ये मुद्दा चर्चा में रखा था, उसमें लोग काफी कमेंट कर रहे हैं कि ये जो सरकार बिल लेकर आ रही है, ये पंचायतों को या गांव वालों को आपस में लड़वाएगा, आपस में दुश्मनियां पैदा होंगी, गरीब को दबाया जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। खैर, देखना होगा जब ये बिल लाए जाएंगे, अगला सेशन कब होगा फिलहाल पता चलेगा। उसमें जब चर्चा होगी क्या क्या प्रावधान है इन बिल में, वो सरकार है वो सामने रखेगी और उस पर चर्चा होगी। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, विपक्ष क्या चाहता है, तब पता चलेगा कि कौन सा बिल पास होता है या कौन सा अटक जाता है। ये खैर तभी ही पता चलेगा कि उन सभी बिलों में क्या कुछ खास है, क्या क्या प्रावधान है। सो दोस्तों, इस मसले पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बड़े बिल हैं। और हमने भी आपसे पहले चर्चा की थी कि ये जो राइट टू रिकॉल है, ना सिर्फ पंचायत प्रतिनिधियों पर बल्कि देश में जो MLA MP हैं उन पर भी आना चाहिए। पहले उन पर आना चाहिए और उसके बाद पंचायतों पर ये आना चाहिए, यानी कि शुरुआत नेताओं को खुद से करनी चाहिए। सो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजनी है कि आप क्या सोचते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, और आपको लगता है कि हम सही मुद्दे उठाते हैं तो फिर आप द मसला को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नंबर दिया गया है, आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन भी जरूर दबाना है, ताकि जो हमारा अगला वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर करना है। धन्यवाद, नमस्कार।